हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आई एम भारती टंडन एंड यू आर वॉचिंग माई चैनल स्टडी साइंस। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जाना था। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द different models of atom. Next topic is model of atoms, in which we will study the different models of atom. First model is Thomson's model of atom, which was given by the J.J. Thomson in 1904. According to this model, an atom is a positively charged sphere in which electrons were embedded like a watermelon in which seeds were embedded, which neutralized the positive charge. So an atom as a whole is electrical neutral. जे थॉमसन ने 1904 में ये मॉडल दिया था और उन्होंने कहा था कि जो एटम होता है, जो आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं कि एटम जो होता है ये पॉजिटिवली स्फीयर होता है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बिल्कुल वैसे ही एम्बेडेड होते हैं जैसे वाटरमेलन में सीड्स एम्बेडेड होते हैं, जिसकी वजह से पूरा जो एटम है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाता है। बट दिस मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट कैरिड बाय द रुदरफोर्ड, so this model rejected. Student, the next model of atom is Rutherford scattering experiment, which was given by the Rutherford, and this experiment is also known for the discovery of nucleus. Now, Rutherford carried out an experiment. A beam of the high speed alpha particles, alpha rays, are bombarded on a thin foil of the gold. The source of the alpha particle, alpha rays, was the radium, which was placed in a block of lead. Presence of alpha particles, alpha rays, was detected with the help of the circular zinc sulfide screen, which placed behind the foil of the gold. Here on the screen, alpha particles are strike and a flash of light is given out. On this zinc sulfate screen, alpha particles show many deflection. This is the experiment which was carried by the Rutherford. Rutherford के स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट को समझते हैं जो उन्होंने 1911 में दिया था। रुदरफोर्ड ने एक लेड का ब्लॉक लिया जिसमें उन्होंने रेडियम रखा। रेडियम जो होता है वो अल्फा रेजेस या अल्फा पार्टिकल्स को एमिट करता है। गोल्ड की थिन फॉइल के ऊपर उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्डेड किया। गोल्ड की जो थिन फॉइल थी उसके पीछे उन्होंने एक सर्कुलर जिंक सल्फाइड की स्क्रीन रख दी। जब अल्फा पार्टिकल गोल्ड के ऊपर आके स्ट्राइक कर रही थी तो वहां से स्ट्राइक करने के बाद वो जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर भी स्ट्राइक कर रही थी और जहां पे वो टकरा रही थी वहां पे फ्लैश लाइट जो थी वो प्रोड्यूस कर रही थी। अब उन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स हैं वो जब जब जिंक सल्फाइड स्क्रीन के ऊपर स्ट्राइक करते हैं तो उसमें बहुत सारी डिफ्लेक्शन होती है। कुछ एक अल्फा पार्टिकल्स ने काफ़ी लार्ज डिफ्लेक्शन दी, कुछ ने स्मॉल दी और मोस्ट ऑफ जो थे वो इस पॉइंट पे ही आकर स्ट्राइक कर रहे थे। कुछ एक की जो डिफ्लेक्शन थी वो मोर देन 90 थी और कुछ एक तो ही बैक डिफ्लेक्ट हो रहे थे। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑब्जर्वेशंस मेड बाय द रुदरफोर्ड after doing the Rutherford scattering experiment. Here are the some observation. Most of the particles pass through the foil without undergoing any deflection. Most of जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो foil में से बिना कोई डिफ्लेक्शन के ही पास आउट हो गए थे। Few of the particles were deflected slightly. कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो थे वो slightly deflected हुए थे। Very few particles were deflected back with an angle of the 90 degree or more than 90 degree. बहुत कम जो पार्टिकल्स थे वो 90 डिग्री एंगल के ऊपर बैक जो थे रिफ्लेक्टेड हुए थे। नाउ व्हाट आर द कंक्लूजन फ्रॉम दीज ऑब्जर्वेशन? फर्स्ट, मोस्ट ऑफ द एटम हैव सफिशिएंट एम्प्टी स्पेस, कि एटम जो होता है उसमें एक अच्छा खासा जो है एम्प्टी स्पेस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो अल्फा पार्टिकल थे एज थ्रू वो पास हो गए थे, कोई भी डिफ्लेक्शन वहां पे शो उन्होंने नहीं की थी। सेकंड, few alpha particles deflected through an angle. As alpha particles are positively charged, they can be deflected by only the positive charged body present in an atom. कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो थी उन्होंने एक पर्टिकुलर एंगल के ऊपर डिफ्लेक्शन शो की, जैसे कि आप फिगर में यहाँ पे देख रहे हैं। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, डैट मीन्स कि वो एटम में कुछ ऐसा पॉजिटिव चार्ज बॉडी वहां पे प्रेजेंट होगा जिसके साथ वो जब स्ट्राइक हुए तो उन्होंने डिफ्लेक्शन शो की।
Third one, few alpha particles deflect back completely. They must strike to a heavy positive charge body in the atom. Now, कुछ एक अल्फा पार्टिकल जो थे वो एक पर्टिकुलर ऐसी जगह पे स्ट्राइक हुए कि जहां से वो बिल्कुल बैक आए। अब अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, तो दैट मीन्स कि वो एटम में एक हैवी पॉजिटिव चार्ज बॉडी के साथ स्ट्राइक हुए होंगे, जिसकी वजह से वो वापस बैक जो थी उनकी डिफ्लेक्शन हुई। तो दीज आर द सम ऑब्जर्वेशन एंड कंक्लूजन्स which are made by the Rutherford. What is the result found by the Rutherford? Rutherford's nuclear model of atom. Rutherford ने कहा कि एटम में दो पर्टिकुलर पार्ट प्रेजेंट होते हैं. One is the nucleus and extra nuclear part. Nucleus, it is very small in size and it carries positive charge. उन्होंने कहा कि न्यूक्लियस जो होता है बहुत ही स्मॉल इन साइज होता है, जिसमें कि पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है. एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, जो न्यूक्लियस से बाहर का जो पार्ट है, उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट उन्होंने कहा. और उन्होंने कहा कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे. नाउ रुदरफोर्ड न्यूक्लियर मॉडल ऑफ एटम, इसकी ड्रॉबैक्स क्या थी? इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स ये थी कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को वो अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए. रुदरफोर्ड ने कहा था कि जो एटम होता है उसके सेंटर में स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं. इलेक्ट्रॉन्स अगर रिवॉल्व करेगा तो वो हर बार अपनी रिवॉल्विंग के ऊपर अपनी एनर्जी को लूज करेगा और अल्टीमेटली जो है वो उस पॉजिटिव चार्ज में आकर गिर जाएगा. दैट मीन्स एटम विल बी कोलैप्स. बट एक्चुअली दिस डज नॉट हैपन एंड द एटम इज क्वाइट स्टेबल. एक्चुअली में जबकि ऐसा नहीं होता है और एटम जो है वो स्टेबल रहता है. तो रुदरफोर्ड स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे. तो दैट वाज इट्स ड्रॉबैक. नाउ स्टूडेंट्स, नेक्स्ट मॉडल इज बोहर मॉडल ऑफ एटम विच वाज गिवन बाय द नील बोहर इन 1913. नाउ मेन पॉइंट्स और postulates of this model are: an atom have a small heavy positively charged nucleus in center and electron revolves around it in a circular path that is called the orbit. एटम होता है, उसके सेंटर में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जहाँ पे स्मॉल हैवी पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है उसके चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं और उन सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट्स कहा जाता है. These orbits in which the electron revolves have the fixed radii and energy. These are called the energy shells or energy levels. These are numbered as 1, 2, 3, 4 or letters K, L, M, N, etc. The energies of shell representing as E1, E2, E3 और E4. जो ऑर्बिट्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व करते हैं, उनकी एक फिक्स्ड रेडियाई होती है और एनर्जी होती है. इनको हम एनर्जी शेल्स और एनर्जी लेवल्स कहते हैं. अगर हम इनको नंबर्ड करना चाहें तो 1, 2, 3, 4 करके भी कर सकते हैं. अगर हम लेटर से इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो K, L, M, N को दे सकते हैं. नाउ द एनर्जी जो होती है इन शेल की, उनको हम रिप्रेजेंट करने के लिए E1, E2, E3 और E4 सिंबल्स लेते हैं. Third one, as long as electrons remains in a particular orbit, it neither absorb nor emit energy. This state is called the stationary state. जब तक इलेक्ट्रॉन जो है एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में रहता है, ना तो वो एनर्जी को एमिट करता है और ना ही एब्जॉर्ब करता है, और इस स्टेट को कहते हैं स्टेशनरी स्टेट. फोर्थ वन, एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर. जब इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जंप करता है तो एनर्जी एमिट होती है या फिर एब्जॉर्ब होती है. These are the some main points of the Bohr model of atom, and this model is most acceptable model of the atom. Now, what are the reasons for the success of Bohr model of atom? It explains the stability of atom. इस मॉडल में stability of atom को explain किया गया है. It explains that why the electron do not radiate energy while revolving in discrete orbits. इसने ये भी एक्सप्लेन किया कि जब इलेक्ट्रॉन अलग अलग ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं तो वो एनर्जी क्यों नहीं रेडिएट करते हैं. इट एक्सप्लेन ड्रॉबैक ऑफ द रुदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम. बोहर मॉडल ऑफ एटम ने रुदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम की जो ड्रॉबैक थी उसको भी एक्सप्लेन किया था. दीज आर द सम रीजंस व्हाई द बोहर मॉडल ऑफ एटम इज सो सक्सेसफुल. अभी तक हमने डिस्कवरी पढ़ी इलेक्ट्रॉन की, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन्स की. उससे हमें ये पता चला कि एटम जो होता है वो
एक स्फीयर होता है, उसके सेंटर में स्मॉल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है जो उसका न्यूक्लियस बनाता है। उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। जो प्रोटॉन होता है वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जबकि जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक इमेजिनरी लाइन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है रिवॉल्व्स करते हैं। नाउ ये जो ऑर्बिट्स होते हैं इनको हम एनर्जी शेल और एनर्जी लेवल भी कहते हैं। इन ऑर्बिट्स की एक पर्टिकुलर रेडियाई होती है और पर्टिकुलर एनर्जी होती है। इन ऑर्बिट्स को हम नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4 करके, या फिर हम लेटर्स KLMN ये भी यूज कर सकते हैं। नाउ जो रेडियाइज होती है इन ऑर्बिट्स की, उनकी हर एक शेल के लिए अलग अलग होती है। Students, in this video we have discussed about the different models of atom. In next video we will discuss about the distribution of electrons in different shells. If you like my video, then please subscribe my channel, share and like it, and also press the bell icon to get the new notification of my next video. Jai Hind, Jai Bharat.